बीजेपी तो ऐसा है जिसको गधे को भी खड़ा कर देगा वो भी जीत जाएगा। फिर ऐसे बदलाव कैसे होगा? बदलाव नहीं होगा जब तक बीजेपी रहेगी और मोदी रहेगा तब तक बदलाव नहीं होगा। बीजेपी में क्या है, काम होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। मैं कारगिल के अंदर था, अब दुश्मन हमको मार जाएगा लेकिन हम उसको नहीं मार सकते थे। आज हमको ये आदेश है कि आप गोली मार दो। कविता कपूर जो है यहाँ से, क्या उनका दबदबा खत्म हो पाएगा? बिल्कुल होना चाहिए। काम कहाँ करते, दिखाई तो हमको देते ही नहीं। वो कोई नया आदमी आए तो हम उनको वोट दें। हमारे विधायक थे, उन्होंने कभी देखा नहीं आगे क्षेत्र में कैसा है। कोई इमरजेंसी है, किसी गाड़ी मोटर को, किसी की तबीयत खराब है, इमरजेंसी पे कैसे लिया गाड़ी के? कि जो विधायक हैं अभी, उनके पति भी बहुत अच्छा काम करते थे, क्या फर्क है क्या उनमें? तब से है हमारा मोहल्ला कुछ देखो, जब से कंडीशन मोहल्ले की देखो, ये रोड बनते नहीं कि नाली टूटी पड़ी, कि सड़क टूटी पड़ी। धामी जी कैसा काम करे प्रदेश में? धामी जी तो ये है कि मोदी जी के वो है जमूरे हैं, जैसे मोदी जी बोल रहे हैं वैसे काम कर रहे हैं। अपना कोई वो नहीं है, इनके स्टैंड नहीं है। धामी जी ये बोलते हैं कि 28,000 लोगों को हमने नौकरी दे दी सरकारी। कुछ नौकरी नहीं दी है, वो कब से पुलिस भर्ती पड़ी हुई है, 2 साल हो गए हैं। बीजेपी की नीतियाँ देश के हित में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है न्यूज़ वाला नेटवर्क में। इस वक्त हम मौजूद है देहरादून कैंट एरिया विधानसभा के एक एरिया में। और देहरादून कैंट दोस्तों एक ऐसी विधानसभा सीट है जो जहां पे लीडर्स ज़्यादा बदलते नहीं हैं, एक ही परिवार की यहां पे मोनोपोली चलती है। और देखा जाए तो यहां पे ही सबसे ज़्यादा विकास देखा जाता है पूरे देहरादून एरिया में। आइए देखते हैं दोस्तों, लोगों से पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्यों यहाँ पे सिर्फ एक ही परिवार का कब्जा रहा है इस सीट पे, और क्यों यहाँ पे सबसे ज़्यादा विकास होता है, और क्यों यहाँ पे जो विरोधी पार्टीज हैं वो अपना दबदबा कायम नहीं कर पाती। आइए लोगों से यहाँ पे पूछते हैं। देहरादून की विधानसभा सीट है कैंट एरिया, तो यहाँ पे हमेशा एक ही परिवार का दबदबा क्यों रहा है और कोई विपक्षी पार्टी आ क्यों नहीं पाती है? कारण क्या है, देखिए हम लोग तो बाहर के हैं ना। हाँ, अब हम लोग तो आए हुए हैं, बच्चे लोग के पास हैं, रहते हैं, फिर चले जाते हैं। आप देहरादून में कब से रहते हैं? बस अभी 15 दिन हुआ है। हाँ, ज्यादा तो समय उत्तराखंड के ही हम। आप कहाँ से हो? हम उत्तराखंड से हैं, गढ़वाल से हैं, पौड़ी। तो आप यहाँ कब से रह रहे अब यहाँ तो हमें हो गए हैं 20-25 साल। हो? जी थोड़ा वहाँ को जाओ। 20-25 साल से आप रह रहे हो यहाँ पे। हाँ, तो आप देखते हो कि जो देहरादून का एरिया, पूरा देहरादून, सबसे ज्यादा कैंट में ही विकास दिखता है। हाँ, और यहाँ पे पार्टी बदलती भी नहीं है हमेशा। पहले कपूर जी रहे, फिर अब उनकी वाइफ है, अब उनके बच्चे भी बोल रहे हैं लड़ने को। वही फैमिली समझ लीजिए। तो ऐसा क्यों है यहाँ पे? अब यहाँ जातिवादी है ना, जातिवाद, मतलब जातिवाद है ना। वोटर जो है ना उनके सॉलिड वोटर है, हाँ, वो इधर उधर नहीं जाते हैं। हाँ, जैसा अमिताभ सिंह के भी वोटर सॉलिड है, हाँ, वो भी इधर उधर नहीं जाते हैं, और उनके वोटर जो है वो इधर उधर हो जाते हैं। हाँ। उनके सॉलिड हैं बिल्कुल। इसलिए कपूर फैमिली जो है हमेशा यहाँ रही है, आगे भी संभावना वो नहीं की है। तो सिर्फ वोटर जो स्टेबल है, स्टेबल वोटर होना ही तो नहीं हो सकता। शायद वो विकास भी ज्यादा करते हैं। क्या लगता है इस पे? हाँ, विकास भी है, ऐसी बात नहीं है विकास नहीं है, विकास भी है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल वोटर है। कांग्रेस और दूसरी पार्टी आ क्यों नहीं पाती यहाँ पे? उनका संगठन भी सही नहीं है, कांग्रेस का संगठन सही नहीं है। संगठन सही नहीं है, आपसी खींचातानी है, संगठन नहीं है। और बीजेपी का संगठन मजबूत है पूरे हिंदुस्तान में ही, इस वजह से बीजेपी जो है सत्ता में बनी हुई है। मेन कारण यही है बीजेपी का। तो क्या बीजेपी विकास कर रही है प्रदेश में? अपना विकास कर रही है, प्रदेश में तो उत्तराखंड का तो कोई विकास नहीं है, बर्बादी है उत्तराखंड तो। अब आप देहरादून में 25 साल से रह रहे हो, कुछ सालों में आप देख रहे होगे कि यहाँ अभी भी देख सकते हो कि यहाँ बहुत सारे पोस्टर लगे हैं कि हमने युवाओं को नौकरी दे दी, इतने राशन दे दिया, हमने ये कर दिया। न कोई, ये सब गलत बात है, कागजी बातें हैं। कोई रोजगार नहीं है यहाँ, सबसे मारा मारी जो है रोजगार के लिए है, रोजगार के लिए मारे मारी है यहाँ, बाकी और रोजगार कुछ नहीं है। सब बाहर का है, आता है, वो रहता है, नौकरी फोकरी लड़का लोग बैठो, आप बैठो। नहीं, हम जा रहे हैं। हाँ, बैठिए आप। बीजेपी के अलावा ऑप्शन नहीं है क्या कोई? ऑप्शन संगठन नहीं है,
यूके मजबूत नहीं है। ना खुद ही मजबूत नहीं है, न उनके पास पैसा है, न संगठन है। और बीजेपी के पास धन भी है, बल भी है, सब कुछ है। और फिर बात ये भी होती है कि अभी आप उनको चुन के भेजोगे, कुछ टाइम बाद वो बीजेपी में चले वो जाएंगे। बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, चुन के कोई जा रहा है शामिल, सरकार कोई बना रहा है, ज्वाइन किसी को कर रहे हैं। बीजेपी के अलावा कोई और ऐसी पार्टी, ऐसा चेहरा दिखता है आपको, जैसे यूकेडी भी आपके लोकल मुद्दों की बात करता है? सबसे लोकल में सबसे ज्यादा धोखा यूकेडी ने दिया। यूकेडी ने धोखा दिया। जो उम्मीदें यूकेडी से थी वो उन्होंने बिल्कुल चौपट कर दिया, खत्म ही कर दिया यूकेडी को, और उत्तराखंड की भावनाओं को खत्म कर दिया उन्होंने। यूकेडी फिलहाल भरोसे के लायक नहीं है। ना, बिल्कुल भी लायक नहीं है, भरोसे लायक नहीं है यूकेडी। और है भी नहीं, उनका कोई कौन सा नुमाइंदा बचा हुआ है या सरवाइव कर रहा है? कोई भी नहीं है। ना, नेतृत्व तो कुछ नहीं, वो आपस में लड़ गए और खत्म ही कर दिया उन्होंने पार्टी को। इतने टाइम से जो आपका जो एरिया, आपकी विधानसभा है, हरवंश कपूर जी बहुत समय से रहे, यूपी के टाइम से रहे। हाँ, तो उनने कैसा काम किया यहाँ पे? काम उनका ठीक था, काम उनका ठीक था। जनता से जुड़े हुए थे, हर आदमी से जुड़े हुए थे। वो अपने आप को ये नहीं समझते थे कि मैं नेता हूँ, या जैसे आजकल के नेता हैं उस टाइप के नहीं थे। वो अब जमीन से जुड़े हुए थे। वो अपने साथ में कोई प्रोटोकॉल भी नहीं ले जाते थे। और उनकी जो बीवी है, जो अभी भी अच्छी है, वो सही है, बिल्कुल सीधी है, सब सरल है। फिर उनके बच्चे जो चुनाव लड़ेंगे, अब बच्चे की तो मेंटलिटी क्या होती है, उनका क्या वो होता है, वो तो भविष्य बताएगा। अभी कुछ नहीं कह सकते उनके उनके विचार क्या होंगे उनके। जब अगर उनके बच्चे लड़ेंगे या फिर कोई यूकेडी या फिर कांग्रेस से कोई आया, उनमें से आप किसको चुनोगे? वो तो तब का तब देखा जाएगा कैंडिडेट किसको उतारती है, कौन कौन कैंडिडेट उतरता है। आपको भरोसा है सविता कपूर फैमिली पे? फैमिली पे नहीं है आदमी पे भरोसा है, फैमिली पे नहीं है। फैमिली का उनके लड़के कैसे निकलते हैं, क्या है उनकी छवि, क्या है, ये तो समय बताएगा ना, आने वाले समय बताएगा। और कांग्रेस कौन सा कैंडिडेट देती है, उसकी छवि क्या है। बीजेपी से और कोई है ऐसा चेहरा? बीजेपी तो ऐसा है जिसको गधे को भी खड़ा कर देगा वो भी जीत जाएगा, मोदी के नाम पे। मोदी के नाम पे जहां भी जाओ और लोकल चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी को आगे, मोदी को आगे कर रहे हैं, जीत जा रहा है। तो फिर ऐसे बदलाव कैसे होगा मोदी के नाम पे वोट देना? बदलाव नहीं होगा जब तक बीजेपी रहेगी और मोदी रहेगा, तब तक बदलाव नहीं होगा। पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। जहाँ हेरा फेरी है, छदम हेरा फेरी है और चोरी है, इनके साथ में कोई काम, नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है बीजेपी के साथ में। अभी धामी जी कैसा काम करे प्रदेश में? धामी जी तो ये है कि मोदी जी के वो है, जमूरे हैं, जैसे मोदी जी बोल रहे हैं वैसे काम कर रहे हैं। अपना कोई वो नहीं है, इनके स्टैंड नहीं है। वो उन्होंने काफी काम किए यहाँ पे, जो माफिया है, भूमाफिया, अतिक्रमण है, उनसे वो हटाया। मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं और इसके सिवा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। लोग बोलते हैं यहाँ हिंदू मुस्लिम ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ, तो वही तो हिंदू मुस्लिम ही तो हो रहा है। अब ये मंदिरों में ये जो 4 धाम यात्रा, 4 धाम हो, हरिद्वार हो, जो भी धार्मिक स्थल हैं, गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं है। ये कहाँ की इंसानियत है? इसको ये हिंदू मुस्लिम को थोड़ा अलग छोड़े। धामी जी ये बोलते हैं कि 28,000 लोगों को हमने नौकरी दे दी सरकारी। कुछ नौकरी नहीं दी है। वो कब से पुलिस भर्ती पड़ी हुई है, 2 साल हो गए हैं, अटकी पड़ी हुई, रोक रखा है। जब मोदी जी हरी झंडी देंगे तब होगा वो। मोदी जी हरी झंडी देंगे। हाँ, तब होगा वो, नहीं तो नहीं होगा। अग्निवीर सबसे ज्यादा पहाड़ के हैं, गढ़वाल के हैं, वो कुमाऊं के हैं। क्या वो दिया उन्होंने आज तक? बहुत सारे ये भी फौजी लोग भी बोलते हैं, आर्मी ऑफिसर भी बोलते हैं, अग्निवीर से फौज को खराब कर दिया है। खराब सारा डिसिप्लिन नहीं खराब कर दिया, फौज का नाम ही खराब कर दिया उन्होंने। तो बीजेपी की नीतियां देश के हित में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कैंट में 27 में किसको टिकट होगा बीजेपी से? अब ये तो कह नहीं सकते हैं, ये तो इसके संबंध में तो अभी कुछ भी नहीं है, तो भविष्य ही बताएगा। अब आपको पता ही है कि वो बीजेपी ऐसा काम कर रही है, आपके प्रदेश में ऐसा काम कर रही है, फिर भी बीजेपी वोट जीत जाती है। भाई, जिसके पास साम दाम दंड भेद, जिसके पास सत्ता है, वो सब हथकंडे अपना रही है। अब इतने हथकंडे साम दाम बिहार में बीजेपी कैसे जीत गई, इतने बगैर लालू जो ये है तेजस्वी कैसे हार गया, इतनी से कम सीटें, जो सरकार बना रहा था
और जिसको उम्मीद थी कि सबको उम्मीद थी कि तेजस्वी सरकार बनाएगा, उनको 0 नंबर आ रहे हैं। उम्मीद पे पानी फेर दिया। उम्मीद पे पानी पे तो छदम उससे कर रहा है, हेरा फेरी करके ये सरकार बना रहे हैं आए दिन। ये हरियाणा में ऐसा किया है इन्होंने, महाराष्ट्र में ऐसा किया, सब जगह हेरा फेरी करके सरकार बना रहे हैं। अब हम बंगाल के पीछे पड़े हुए हैं। फिर 1 साल बाद उत्तराखंड की बारी भी है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के लोगों को जानकारी है बीजेपी क्या करती है करके, फिर भी उत्तराखंड के लोग ये बिके हुए हैं, बिल्कुल 100% बिके हुए हैं। जैसे मोदी जी बोल देंगे वैसे मानेंगे। जातिवाद ज्यादा है यहाँ, उत्तराखंड में जातिवाद बहुत ज्यादा है। लोगों की चेतना खत्म हो गई है। बिल्कुल नैतिकता भी और चेतना भी खत्म है। 27 में फिर से बीजेपी आएगी 27 में, दो राय नहीं है, कुछ नहीं है। राजलक्ष्मी वो टेरी के सांसद है, वो बिना गए हुए क्षेत्र में गए हुए चुनाव जीत जाती है हमेशा। आज तक उसका कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, न लोकसभा में आया, न राज्यसभा में, न अखबार में कहीं नाम आता उसका, और हमेशा वो जीत जाती है। लोगों से तो बात यहाँ करता तो डमी कैंडिडेट है, ऐसे कैंडिडेट है, सब जनता उनको चुन के भेज रही है। धामी जी को ये भी पहला उदाहरण है कि हारा हुआ विधायक और मुख्यमंत्री बन गया है। धामी जी कौन से चुनाव जीत के आए हैं? हारे हुए थे वो तो रबड़ स्टैंप है मोदी के। तो आप ये कह रहे हो कि प्रदेश में जब लोगों को पता ही है कि ये सब हो रहा है तो परिवर्तन कैसे होगा? कुछ नहीं होगा परिवर्तन, जिसके हाथ में डंडा है। डंडा जब तक हाथ में है, बीजेपी के हाथ में डंडा है, जिसने आवाज मुंह खोल दिया, क्या पता अब ये टीवी में हमें दिखा रहे हैं क्या क्या पता आप पे कुछ होता है। ऐसा डर लगता है आपको? ना, हमें डर नहीं लगता है, लेकिन काम ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहा है। काम ऐसे हो रहे हैं। आप कुछ कहना चाहोगे? ये देखिए ये 5-6 महीने हो गए ये सड़कों की ये हाल है। और हमें अगर मोहित नगर जाना है हम जा नहीं सकते, यहाँ से बल्लीवाला जाना पड़ रहा है, फिर बल्लभपुर जाना, घूम के आना पड़ रहा। कोई ये क्रॉसिंग का पैदल जाने वालों के लिए सड़क नहीं है। ये कैंट क्षेत्र की हालत है। देहरादून की राजनीति को कैसे देखते हैं आप? अरे देहरादून की राजनीति क्या हो रही है? जहाँ वो सत्ता है मेजोरिटी में है बीजेपी, विपक्ष वाले कुछ कर नहीं पा रहे हैं। विपक्ष क्या कमजोर है? बहुत ही, इनकी संख्या भी कम है और इतनी कमजोर है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो विपक्ष का कोई कुछ बोलता है और सत्ता पक्ष के 50 खड़े हो जाते हैं उनको काटने के लिए। सविता कपूर जो है यहाँ से, क्या उनका दबदबा खत्म हो पाएगा अगले साल? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो होगा क्या नहीं होगा? होना क्यों चाहिए? अभी काम नहीं कर रही हो? काम कहाँ करते? दिखाई तो हमको देते ही नहीं। हम तो यहीं पे बगल में रोज देते हैं, देखो कोई नहीं दिखाई देता। जैसे आपने तो उनके सामने कोई अगर आया, जैसे कांग्रेस का आया, कोई यूकेडी का आया, क्या वो जीत सकता है यहाँ पे? हाँ जीत सकते हैं, क्यों नहीं जीत सकता? जीतना चाहिए उनको, जीत भी सकते हैं, जरूरी है। हाँ। और फिर भी हम तो इतने सालों से इनको देखते देखते थक गए। तो कोई नया आदमी आए तो हम उनको वोट दें। क्या कपूर परिवार से टिकट बाहर निकलना चाहिए? कपूर परिवार क्या है? कपूर परिवार को क्या, वो थोड़ा बहुत जो डेली रूटीन का काम होता है वो होता ही है, चाहे कोई भी हो। डेली रूटीन का काम तो होगा ही। ये हालत है, देखिए आप सामने धूल फांक रहे हैं हम 6 महीने से। ये हमारे विधायक थे, उन्होंने कभी देखा नहीं आगे क्षेत्र में कैसा है। कभी देखा नहीं है। यहाँ पे देखो सड़क की क्या हालत हो रही। कोई इमरजेंसी है, किसी गाड़ी मोटर को, किसी की तबीयत खराब है, इमरजेंसी पे कैसे लिया गाड़ी तेज जाकर जब एक्सीडेंट होता है आदमी का, कई आदमी चोट लगती रहती है यहाँ पे। आपके जो विधायक हैं अभी कौन है? कपूर जी। हाँ कपूर जी मैडम। कपूर जी हैं, तो उनके बारे में लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके पति भी बहुत अच्छा काम करते थे। क्या फर्क है क्या उनमें?
नहीं, वो उनका हस्बैंड बहुत बढ़िया थे, ये बात सच है। उन्होंने बहुत काम करा है। जब से आए हमारे मोहल्ले को जैसे वो नहीं देखो, जब से कंडीशन मोहल्ले की हमारी जैसे देखो, ये रोड वोड से बनते नहीं, कि नाली टूटी पड़ी, कि सड़क टूटी पड़ी, किसी पर चौक और के कुछ और कोई ध्यान नहीं है। हमारे तो इतना ही कहना है, बाकी सब ठीक है यहाँ पे। तो क्या जैसे अभी चुनाव आएंगे तो उनको बदलने की जरूरत है? मेरे से हर एक को मौका मिलना चाहिए। कोई नया बंदा आए तो अच्छा भी लगेगा। एक 25-30 साल तो एक को बंदे को उसमें बिठा रखा मौके पे, हर एक को मौका मिलना चाहिए स्टेट में। फिर उनके परिवार से कोई आया फिर लड़ा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, एक बार नहीं मौका मिलता नहीं, वो तो एक चांस मिलना चाह रहे हैं, वो खत्म हो गया चांस उनका। अरे उनको तो कब से चांस मिले जा रहा है, पहले कपूर जी थे, अब सविता कपूर। इसमें कोई नया चेहरा आना चाहिए। आना चाहिए, जरूरत है। हाँ, बीजेपी के और कोई नेता हैं? अच्छा, बहुत बहुत नेता है जी, किसी के नाम गिनाए आपको, बहुत है। कोई बताओ जो आपको पसंद हो। मेरे सामने देखो जी, कोई भी आ जाए, हमें सभी पसंद है। जो अच्छा काम करेगा अच्छा चला जाएगा, चाहे मैं हूँ या आप, कोई भी होता है। सर आप यहाँ थोड़ा लाइट मार दो ना। ओके। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि सड़क की ये सब चीज यहाँ पे आ गई। तो काम हो नहीं रहा है, फिर भी बीजेपी से, कपूर फैमिली से, पहले हरबंस कपूर जी थे, अब उनकी वाइफ है, और शायद बच्चे भी चुनाव लड़े, तो उनको हार नहीं मिल रही है और लोग बोल रहे कि काम भी नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है? लेकिन ऐसा है कि हमारी भी 53 साल हो गई, लेकिन हम हमेशा बीजेपी के साथ थे। क्यों? क्योंकि बीजेपी में क्या है, काम होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। काम होता है पर दिखाई नहीं देता। यानी काम तो अच्छा होता है, बीजेपी जहाँ भी है। हम आर्मी से हैं और बीजेपी ने ऐसा कर दिया, जब से बीजेपी आई है हमको, मैं कारगिल के अंदर था, 99 में भी था, 2002 में भी था, 94 में भी था। तो वहाँ पर हमको इधर भी नहीं हिलने देते थे। आज हम कहीं भी घूमें, हमको पूरी शक्ति है। उस समय हमको कोई शक्ति नहीं थी फौजी की तरफ से। मैं कारगिल में भी रहा हूँ। उस समय लड़ाइयाँ नहीं होती थी? लड़ाइयाँ नहीं होती थी, उस समय लड़ाइयाँ होती नहीं थी। हमको ये, अब दुश्मन हमको मार जाएगा लेकिन हम उसको नहीं मार सकते थे। आज हमको ये आदेश है कि आप गोली मार दो। तो अगर गोली नहीं मार सकते थे, क्योंकि जैसे कश्मीर का मामला आप बोल रहे हो, पाकिस्तान से लड़ाई बोल रहे हो, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये कारगिल से पहले भी था, कारगिल के बाद भी था, और अब भी कायम है। चलता रहे। तो क्या उस टाइम पे फौजियों के पास पावर नहीं थी, ये बोल रहे हो आप? नहीं, हमारे फौजियों के पास कोई पावर नहीं थे। तो कारगिल कैसे हुआ? कारगिल में भी ये सपोज करो कि उसमें भी पावर बहुत कम थी। उसमें भी कुछ बीच में डिले किया गया, और नहीं तो पूरी सपोर्ट होने से पाकिस्तान कहीं का भी नहीं रहता। ठीक है। अभी आपके क्षेत्र की बात करते हैं तो हाँ, तो लोग ये कहते हैं, आपने कुछ उल्टा बोला, लोग ये बोलते हैं कि काम करते नहीं है और दिखाते बहुत ज़्यादा है। आप ये बोल रहे हो कि दिखाते कुछ नहीं है और काम हो जाता है और लोगों को दिखता नहीं है। ये कुछ अलग बोला आपने। नहीं, वो तो सही। बीजेपी के देखो, आप अभी देहरादून में रह रहे हो, आप 53 साल के हो, काफी टाइम से रह रहे हो। आप यहाँ से जाओगे तो आपको कई पोस्टर मिल जाएंगे कि हमने 28,000 को नौकरी दे दी, सरकारी नौकरी दी, हमने ये कर दिया, हमने सिंदूर कर दिया। ये पोस्टर तो लगे रहते हैं, और आप कह रहे हो कि मैं बीजेपी की ये नहीं बोला कि बीजेपी के उत्तराखंड के, मैं तो बीजेपी के हर जगह, जैसे अपने यूपी में चला जाओ, यूपी में चले जाओ आप। अभी आप उत्तराखंड के वोटर हैं तो उत्तराखंड की बात करते मैं तो आर्मी से था, तो मैं तो अभी इधर हुआ हूँ 2009 से ही, बाकी तो मैं यूपी का हूँ। तो यहाँ पे रह रहे हैं आप कब से? अब मैं 2009 से रह रहा हूँ। 9 से रह रहे हैं, तो 9 से तो काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि उत्तराखंड 25 में बना था, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जो यहाँ पे सविता कपूर जी हैं और हरबंस कपूर जी है, क्या उनके काम में फ़र्क है? हाँ, फर्क तो है। कैसा? वो ज़्यादा अच्छा कर रही है? वो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रही है। हाँ, ठीक है। तो क्या अगला मौका भी उन्हें ही देना चाहिए 27 में? जो अच्छा काम कर रहा है उसको देना चाहिए। देना चाहिए। आप चाहते हो देना चाहिए बिल्कुल देना चाहिए। या बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए भाई। मेरा कहने का मतलब है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, काम होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बहुत ज़रूरी।
नहीं नहीं, उनकी जो विधायकी का बदलाव होना चाहिए, कोई और दूसरा चेहरा देखना चाहिए। कोई नया बनना चाहिए, कोई अच्छा बनना चाहिए। अभी तो आप बोल रहे अच्छा काम कर रहे थे। नहीं अच्छा देखो, अभी काम तो सभी कर रहे हैं। देखो अभी ये थोड़ा हर काम नहीं हो सकता ना, जैसे आप और मैं हैं, मैं काम होने चाहिए पर हर काम उनसे नहीं हो पा रहा है, कोई और कर सकता है। तो जो कर सकता है, क्या दूसरा चेहरा है आपके कांग्रेस से, यूकेडी से या फिर बीजेपी से कोई और, कोई जहन में है चेहरा ऐसा कर सकता है ऐसा यहाँ इस विधानसभा? इसमें तो मेरे हिसाब से ना। जो यहाँ पे लोग तैयारी कर रहे हैं उनका? अब देखो वो तो आगे आएगा 2027 में। 2027 में पता चलेगा कि कौन चेहरा आएगा, कौन कैसा आएगा। फिर लोग ये बोलते हैं कि ये लोग तो सिर्फ चुनाव में ही आते हैं, उससे पहले दिखते नहीं है और चुनाव में जिता के वोट दे भी देते हैं। आपको पता है कोई नेता चुनाव से पहले दिखा ही नहीं है, सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही दिख रहा है। हाँ, फिर ये तो अभी भी है, पहले भी था। नेता आएंगे वोट लेने के चक्कर में, उसके बाद फिर दोबारा और जनता दे भी देगी। अभी ये अंकल बैठे थे, वो बोले थे कि चेतना खत्म हो गई है उत्तराखंड के लोगों की, सोचने समझने की। जहाँ भेजो वहाँ भेड़ चाल में चल देते हैं। आप कितना एग्री करते हैं? भेड़ चाल है, भेड़ चाल चल रहा है, कोई सोच समझ के कर नहीं रहा काम। तो क्या लगता है जो धामी जी कैसा काम कर रहे हैं प्रदेश में? नहीं धामी जी भी ठीक काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम। धामी जी को बदलना चाहिए? नहीं बदलना चाहिए, नहीं ना 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 ना, धामी जी सही काम कर रहे हैं। और भाई थोड़ा इधर उधर तो होता ही है हमेशा। इधर उधर कैसे? इधर उधर मतलब कि यहाँ कांड हो गया, वहाँ कांड हो गया, ऐसे तो चलते ही रहते। ठीक है, और धामी जो कानून लाए उनको कैसे देखते हैं आप? कानून कौन सा कानून? यूसीसी वगैरह, लैंड जिहाद के खिलाफ, ये लव जिहाद के खिलाफ। नहीं यूजीसी जो चला है वो तो सही नहीं है वैसे ना, वो नहीं, उसको तो यूजीसी नहीं, यूसीसी। जो यूजीसी मतलब यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो भी लैंड सबके लिए समान, लैंड जो होगा सबके लिए समान राइट्स। भाई, उसमें मेरे को कोई जानकारी नहीं है, क्यों गलत शब्द नहीं है। ठीक है, जो सविता कपूर जी के लड़के भी बोल रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे करके, क्या उनको मौका मिलना चाहिए? अमित कपूर। हाँ मिलना चाहिए भाई, सबको मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। सरकार जनता भरोसा करेगी? जब उनको काम करेंगे, अच्छा दिखाएंगे तो जनता भी भरोसा करेगी। ठीक ठीक। तो दोस्तों देहरादून जो कैंट एरिया है उसका चेस बोर्ड, पॉलिटिकल चेस बोर्ड ज़्यादा पेचीदा नहीं है, सिर्फ एक क्वीन या फिर एक किंग ही रहा है यहाँ पे। और शायद आने वाले टाइम पे कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सही है, लेकिन शायद आने वाले टाइम पे बदलाव हो, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन लोग चाहते हैं बदलाव हो, और कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि बदलाव ना हो। आप बताइए आप क्या चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जो भी आपके व्यूज़ हैं वो लिख के दे सकते हैं कैंट एरिया के लिए। बाकी ऐसी रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।